हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवा गुप्ता और आज आपके लिए मैं लाया हूँ 14 मई का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, 13 मई को वित्त मंत्री द्वारा घोषित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए कोलेटरल की फ्री ऋण कितनी है। तो दोस्तों, वित्त मंत्री द्वारा जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए कोलेटरल ऋण फ्री किया गया है वो है 3 लाख करोड़ रुपए। हमारा अगला क्वेश्चन है, 13 मई को वित्त मंत्री द्वारा घोषित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से इक्विटी निवेश कितना है। तो दोस्तों, वित्त मंत्री द्वारा घोषित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से जो इक्विटी निवेश किया गया है वो है 50,000 करोड़ रुपए। हमारा अगला क्वेश्चन है, 13 मई को वित्त मंत्री द्वारा घोषित गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों माने कि NBFCs, हाउस फाइनेंस कंपनियों HFC और सूक्ष्म वित्त संस्थानों MFI के लिए विशेष निवेश योजना कितने करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, ये योजना है 30,000 करोड़ रुपए की। हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री द्वारा 13 मई को घोषित अतिरिक्त मापदंड जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की मान्यता के लिए पेश किया गया है तो वो क्या है। तो वह है दोस्तों कुल बिक्री के लिए। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म उद्यमों की नई परिभाषा। तो दोस्तों, सूक्ष्म उद्यमों की जो नई परिभाषा है वो है निवेश 1 करोड़ रुपए से कम और कुल बिक्री 5 करोड़ रुपए। यह है सूक्ष्म उद्यमों की नई परिभाषा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लघु उद्यमों की नई परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, लघु उद्यमों की नई परिभाषा है निवेश 10 करोड़ रुपए और कुल बिक्री 50 करोड़ रुपए से कम। ऐसे ही मध्यम उद्यमों की जो नई परिभाषा है वो है निवेश 20 करोड़ रुपए और कुल बिक्री 100 करोड़ रुपए। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय से और इसमें पहला है, विश्व आर्थिक मंच माने कि WEF द्वारा घोषित वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 की सूची में भारत का स्थान कितना है। तो दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो भारत का स्थान वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 की सूची में किया गया है वो है 74वां स्थान है भारत का। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा ही घोषित वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 की सूची में पहला स्थान किसका है। तो दोस्तों, ये पहला स्थान है स्वीडन का और सेकंड स्थान है स्विट्जरलैंड का और तृतीय स्थान है फिनलैंड का। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय से और इसमें पहला है, इस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने में मदद करने के उद्देश्य से भारत को 1 अरब अमेरिकी डॉलर का आपातकालीन सहायता कार्यक्रम ऋण दिया है। तो दोस्तों, भारत को 1 अरब अमेरिकी डॉलर का आपातकालीन सहायता कार्यक्रम ऋण दिया है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विशेष आर्थिक मदद कितना है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत जो उन्होंने पहल किया है इसके तहत जो विशेष आर्थिक मदद दी गई है वो है 20 लाख करोड़ रुपए की। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद माने कि ICMR इस संस्थान की मदद से कोविड-19 रोगियों को ढूंढने के उद्देश्य से चयनित जिलों में जनसंख्या के आधार पर एक सर्वेक्षण की शुरुआत करेगा। तो दोस्तों, जो हमारा भारत चिकित्सा अनुसंधान परिषद है वो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र माने कि NCDC संस्थान की मदद से कोविड-19 रोगियों को ढूंढने के में मदद करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति विशेष से और इसमें पहला है, एयर इंडिया के मुख्य सतर्कता अधिकारी जिसे CBO के नाम से भी जाना जाता है ये हैं आरती भटनागर और नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड माने कि नेट ग्रिड के प्रमुख जो कि आशीष गुप्ता हैं, इनको इस स्तर पर पदोन्नत किया गया है। तो दोस्तों, आरती भटनागर जो कि CBO हैं और आशीष गुप्ता जो कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के प्रमुख हैं, इनको अतिरिक्त सचिव स्तर पर पदोन्नत किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल माने कि CBSE। तो दोस्तों, इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं मनोज आहूजा को। हमारा अगला क्वेश्चन है, फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक हैं साईं चंद्रवदन। अगला है, ड्यूस वैले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के विजेता कौन है। तो दोस्तों, ड्यूस वैले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के जो विजेता हैं उनका नाम है सिद्धार्थ वरदराजन। अगला क्वेश्चन है राज्य विशेष से और इसमें पहला है, देश में अपनी तरह की पहली पहल में
इस राज्य में रेलवे और डाक विभाग ने तालाबंदी के दौरान ग्राहकों को द्वार पर वितरण सेवा प्रदान करने के लिए एक समझौता किया है? तो दोस्तों ये सेवा किया है केरल ने। हमारा अगला क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान से और इसमें पहला है जल जीवन अभियान की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों जल जीवन अभियान की घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2019 को। अगला है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र माने कि NCDC, इसकी स्थापना हुई थी 30 जुलाई 1963 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच माने कि WEF। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1971 को और इसका मुख्यालय है कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में और इसके संस्थापक का नाम है क्लाउस श्वाब। और अगला क्वेश्चन है एयर इंडिया की स्थापना हुई थी दोस्तों 15 अक्टूबर 1932 को। और अगला है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड माने कि नेट ग्रिड, इस परियोजना इतने दिन तक चालू हो जाएगी? तो दोस्तों यह परियोजना 31 दिसंबर 2020 तक चालू हो जाएगी। अगला है CBSE माने कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1962 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो दोस्तों ये रहा आपके लिए कुछ 14 मई का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो दोस्त हमारे चैनल पर भी नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।